भक्ति योग और ज्ञान योग। मनुष्य जीवन में भक्ति योग और ज्ञान योग का बड़ा महत्व है। ये जो मानव जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, इस जीवन की सफलता भक्ति योग और ज्ञान योग के साथ है। भक्ति नहीं है तो भी भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो भी भगवान नहीं है। अब ज्ञान और भक्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान और भक्ति का अर्थ है, भक्ति के बगैर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। भक्ति एक साधना है। भक्ति एक साधना है। इंद्रियों की साधना, मन की साधना, शरीर की साधना, ये भक्ति कहलाती है। दूसरा ज्ञान क्या है? जो तुम कर्म करते हो, ये कर्म सच्चाई के अनुसार होना चाहिए, ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। कहाँ तुम्हें लाभ है, क्या तुम्हारा हित है, क्या तुम्हारा अहित है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये तो मोह का संसार है। इसमें ज्ञान की जरूरत है, अपने हित की जरूरत है। जहाँ तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस संसार में ये सब कुछ मोह फैला हुआ है, मोह से हम लोग किसी को अपना कहते हैं, किसी को पराया कहते हैं, ये सब अज्ञानता की बात है। केवल तुम्हें खुद जीना है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। ना मैं किसी का जीवन जी रहा हूँ, ना कोई मेरा जीवन जी रहा है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसमें मोह की जरूरत नहीं है, अपने हित की जरूरत है। इसमें अपना हित केवल सच्चाई है। अपनी सच्चाई के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अपने नियम धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, भगवान कह रहे हैं इस बात को, उसे मेरी अमृतमयी कथा भागवत अवश्य सुननी चाहिए। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, माने साधना करना अपने आप को साधना चाहता हो, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को साधना चाहता हो, जो रोगों से मुक्त होना चाहता हो, जो हानियों से मुक्त होना चाहता हो, जो इस संसार में हर प्रकार की उपलब्धि चाहता हो, उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को, शरीर को, मन को साध कर मेरी शरण में आना चाहिए। माने कि मेरे नाम को जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। मेरी पूजा निष्काम भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी चाहिए। पूर्ण निष्ठा, क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है, ये मोह का संसार है। तुम्हारा मन संसार में ही रमेगा, तेरे मेरे में ही रमेगा, राग द्वेषों में ही रमेगा। इसलिए इसमें साधना की बहुत जरूरत है। साधना, भक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है। भक्ति में ही तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन शांत हो सकता है। तुम्हारी जो सोच है वो अच्छी हो सकती है, विदाउट टेंशन हो सकते हो। नहीं तो ये मोह कहीं ना कहीं से, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी माँ, कभी स्त्री, कभी पति, ये टेंशन देता ही रहेगा मोह में। अगर आदमी के मन और इंद्रियों में साफ सफाई है, भक्ति है भगवान के प्रति, तो उसे भगवान में केवल एक अटूट विश्वास होगा और उस विश्वास से ये मोह खत्म हो जाएगा। वो केवल अपने भगवान पर ही भरोसा करेगा। भगवान का भरोसा ही काम देता है।
वही निरोग रखता है, वही विदाउट टेंशन रखता है, वही तुम्हें आगे बढ़ाता है, वही तुम्हें सुखी रखता है। भगवान का विश्वास भक्ति से आता है। भक्ति से इंद्रियां साफ होती है। साधना में इंद्रियां और शरीर ये पवित्र हो जाता है, मन भक्ति में हो जाता है। तो फिर मन को किस बात की जरूरत होगी? फिर तो जो किसी बात की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब मन से बनता है जी, तो जी को फिर जब संसार से वो विरक्त हो गया, जब जी में ये सांसारिक बातें नहीं रही, अब मोह ममता नहीं रही, तो जी पवित्र हो जाएगा और भगवान का भजन करेगा। भगवान का भजन जी जब ही कर सकता है जब इंद्रियों के और शरीर के मोह से खत्म हो जाएगा। और जब तक जी साफ नहीं है तब तक वो भगवान की शरण में नहीं जा सकता, उसको ज्ञान नहीं मिल सकता। जी साफ नहीं है तो वो अज्ञानता में है। जी अगर सांसारिक है तो अज्ञानी है, उसके कर्म भी सांसारिक ही होंगे, अज्ञानता में ही होंगे। जब जी साफ हो जाता है तो बस उसमें आत्म स्वरूप आ जाता है। जी साफ होने का मतलब ही है आत्म स्वरूप आ जाना, अपनी मुक्ति करा लेना, अपने जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त हो जाना, अपने नरक से बच जाना। तो भगवान की शरण में ही, भगवान की शरण है क्या? जीव का पवित्र हो जाना, जी का पवित्र हो जाना ही भगवान की शरण है। जब तक जी साफ नहीं है भगवान की शरण नहीं है। और भगवान की शरण आदमी को तभी मिलेगी जब उसके पास भक्ति होगी। इंद्रियों का, शरीर का पवित्र होना बहुत जरूरी है, साधना में आना बहुत जरूरी है। तो समस्त प्राणियों में वह मुझे ही देखे और उनसे प्रेम करे, वो तभी कर सकता है जब जी से पवित्र होगा। अपने एक एक भाव अनुभाव को मेरे लिए प्रकट करे, वो जब भी भगवान में यानी सच्चाई के साथ भाव व्यक्त कर सकता है जब जी से साफ होगा, जी में आत्म स्वरूप होगा, सच्चाई होगी, तो एक एक भाव सच्चाई के अनुसार व्यक्त होगा। और अपने समस्त कर्मों को मुझे ही समर्पित कर दे। वो जितने भी कर्म करेगा अपने ज्ञान से करेगा, क्योंकि जितना जी साफ होगा उतना ही आत्मा का ज्ञान आएगा, यानी ज्ञान आएगा आदमी को। जितना जी साफ होगा उतना ही ज्ञान आएगा। जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हुए मेरे प्रति आत्मनिवेदन करता है, उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। फिर वो संसार की इन बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। उसके हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में ये संसार की जितनी भी कर्म क्रियाएं हैं ये सब झूठी लगने लगती हैं, बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि उसको ज्ञान आ गया, जी की सफाई आ गई, इसलिए उसे ये सब कुछ बेकार लगने लगती है। इनमें आदमी को सुख नहीं मिलता, इनमें आदमी का संसार नहीं छूटता, संसार के मोह में। तो जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसे फिर जिसके मन में, जिसकी इंद्रियां, तन, मन सब साफ हो जाते हैं, उन्हें फिर संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। जब मन साफ हो जाएगा, जी साफ हो जाएगा, तो हर चीज उसको अपने आप ही उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? है? आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा के पास तो सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ हैं, श्री हरि हैं, इनके मनों में इतनी पवित्रता है कि ये आत्म स्वरूप कहलाते हैं, आत्मा स्वरूप। इसलिए ये त्रिलोकीनाथ हैं, यानी तीनों लोकों को रचने वाले, चलाने वाले यही हैं, है नहीं है? ऐसे जी की बात है। अब ये जी की जो उत्पत्ति हो रही है ये संसार के मोह से हो रही है, बाकी नहीं तो आत्मा में ही है सब कुछ। अगर ये गंदगी ना हो, ये माया ना हो, तो फिर ये जी आत्मा ही है। भगवान ने ये माया क्यों डाली है? भगवान ने ये माया क्यों डाली है?
अपने और इस संसार में अंतर बनाए रखने के लिए। इसलिए जी बनाया है। जी किस लिए बनाया है? अपने और आत्मा और संसार के बीच में अंतर डालने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी आत्मा की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए। आत्मा ही श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट बताने के लिए कि आत्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है। और ये जी संसार से बना है, इसलिए ये जी श्रेष्ठ नहीं है, आत्मा श्रेष्ठ है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसे फिर किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार से धर्मों का पालन करने से चित्त में सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। चित्त में सतोगुण की, यानी पूरे ही शरीर के अंदर सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। सतोगुण में ही तो भक्ति जागृत होती है। वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उसका जी भक्ति में शांत होकर आत्मा में लग जाता है, भगवान में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है। उसका ही भजन करेगा, उसका ही गुणगान करेगा, उसी रास्ते पे चलेगा, वैसे ही सात्विक वस्तु खाएगा, ऐसे ही सात्विक बोलेगा। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जब आदमी ज्ञान स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, तो उसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और शांति, संतोष, सिद्धियां सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। किसको? आत्मा को। वो आत्मा ही तो सर्वसिद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है। उसके पास ही तो सारी शक्तियां हैं, आत्मा के पास। किंतु जब संसार के मोह में साधक फंस जाता है, जब ये आत्मा संसार के मोह में फंस जाती है, तब उसके धर्म, ज्ञान आदि लुप्त हो जाते हैं। धर्म, ज्ञान सब छुप जाते हैं। ये तो जब उभरते हैं, जब ये आत्मा उभरी हुई होती है। जी सांसारिक नहीं रहता है। जब जी की साधना, माने कि इंद्रियों और शरीर की साधना खत्म हो जाती है, तो मन अपवित्र होकर के जी को गंदा बना देता है। जी का गंदा रहना ही अज्ञानता है। और जी जितना साफ होगा, अपनी इंद्रिय और शरीर को साधेगा, मन उतना ही पवित्र होगा। जी मन से बनता है, जी तो मन से बनता है। तुम्हारा मन साफ है तो जी भी साफ है। और जी जितना साफ होता है उतना ही तुम्हारे पास आत्म स्वरूप ज्ञान आता है, अपने आप ही आ जाएगा। और जब आदमी के पास आत्म स्वरूप ज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है, तब उसको सारी सिद्धियां, ज्ञान, ध्यान, वैराग्य ये सब स्वतः ही आ जाते हैं। उसका जीवन अधर्म और अज्ञान तथा मोह का घर बन जाता है, जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है। जिससे मेरी भक्ति हो वही साधन धर्म है। जो शरीर सधा हुआ है, बस वही साधन मेरी प्राप्ति कर सकता है। जो शरीर सधा हुआ है, जिसका मन सधा हुआ है, बस वही मेरी भक्ति कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं कर सकता। और वही धर्म है, वही धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। धर्म में व्यक्ति कहलाता है, नहीं तो अधर्मी कहलाता है। विषय वासनाओं से तटस्थ और निर्लेप रहना ही वैराग्य कहलाता है। विषय वासनाओं से, इनसे दूर रहना ही, इनसे सावधान रहना ही वैराग्य कहलाता है। और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। जब शरीर के अंदर वैराग्य आ जाएगा, जी के अंदर वैराग्य आ जाएगा, तो वो आत्म स्वरूप हो जाएगा। और अणिमा आदि जो 10 सिद्धियां हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, हो जाती है। अब
यम नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए यम नियम, यम और नियम, यम और नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है, जरूरी है? बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, यानी भगवान में लग जाना। इंद्रियां और शरीर जो अंदर मन को सामग्री दे रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जी अशुद्ध ना हो। खान पीन, संगत, रहन सहन, बात व्यवहार सब अच्छी होनी चाहिए, हैं? उसको क्या कहते हैं? शम कहते हैं। इंद्रियों के संयम को दम कहते हैं। न्याय से प्राप्त दुख को सहन करने की तितिक्षा कहा जाता है। भाई जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, और सच्चाई के लिए कष्ट सहन कर लेना ये तितिक्षा कहा जाता है। जिह्वा और जनेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी के प्रति द्रोह न करना, सभी को अभयदान देना, ये दान कहलाता है। किसी की आत्मा को नहीं सताना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग तप कहलाता है। कामनाओं का त्याग तप कहलाता है। कर्मों में आसक्त न होना पवित्रता कहलाती है। कर्मों में आसक्त यानी दूसरे सांसारिक कर्मों में आसक्त न होना पवित्रता, शौच कहलाता है। महात्माओं का सत्य और मधुर भाषण सुनना, महात्माओं का शुद्ध भाषण सुनना, महात्माओं का सत्य और मधुर भाषण सुनना, ये रित कहलाता है। कर्मों में आसक्त न होना शौच कहलाता है। परमेश्वर ही यज्ञ है, एक आत्मा ही यज्ञ है, एक आत्मा ही शरीर के अंदर यज्ञ है, यज्ञ पुरुष है वो। ज्ञान का उपदेश देना, ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा है। वो भगवान को दक्षिणा दे रहे हैं, भगवान को दक्षिणा दे रहे हैं। कोई भी आदमी किसी को ज्ञान देता है वो भगवान को दक्षिणा देता है, आत्मा को दक्षिणा देता है, वो गुरु शिष्य कहलाता है। वही शिष्य है जो ज्ञान देता है अन्य लोगों को। किसका? एक आत्मा का ज्ञान देना, ये दक्षिणा कहलाती है। मेरी शेष भक्ति उत्तम लाभ है। सबसे बड़ा लाभ इस संसार के अंदर मनुष्य के लिए भक्ति है, सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है जीवन का भक्ति करना, सध के रहना, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी जिह्वा को, अपनी जनेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को साध के रखना, ये सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य जीवन का। इनसे ही आदमी बीमार होता है, खान पीन से, रहन सहन से, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया। और जो अपने खान पीन से, अपनी इंद्रियों से तटस्थ रहता है, सावधान रहता है, उसको कुछ नहीं होगा। आत्मा को कुछ नहीं होता है, वो तो अजर और अमर है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है आत्मा को, उसको कभी टेंशन नहीं होती है, वो कभी कमजोर नहीं होता है। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है। धर्म मनुष्य का धन क्या है? अरे धर्म को इकट्ठा करो, रुपया पैसा कोई मतलब ये धर्म थोड़ा ही है। इसे प्याऊ बनवाने में लगाओ धन को, किसी की बहन बेटी की शादी में लगाओ, किसी गरीब को भोजन कराने में लगाओ, गुरुओं की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये जो कर्म का फल है यही धन है, ये है तुम्हारा धन। जो इसको इकट्ठा करके ले जाता है तब उसको जो है भगवान का घर मिलता है, सुख मिलता है उसको।
दुख सुख की दोनों भावनाओं का नष्ट हो जाना ही सुख है। अब आदमी को कभी दुख की कभी सुख की, हाँ, पैसा आ गया सुख आ गया, पैसा चला गया दुख आ गया। आदमी का मन जो भाव तैयार कर रहा है, ये भाव दुख सुख की वजह से बस टेंशन देता है। इनका नष्ट हो जाना ही सुख है। दोनों तरह की भावना खत्म हो जाए, बिल्कुल एक जैसी भावना हो जाए, बस वो असली सुख है। विषय भोगों की कामना दुख है। जो मन में हर वक्त विषय भोगों की कामना बनी रहती है, ये दुख है। बंधनों और मोक्ष के तत्व को जानने वाला पंडित कहलाता है। क्या माने किन कर्मों के करने से या किन गलतियों के करने से आदमी बंधन में फंस जाता है और उनसे मुक्त कैसे हुआ जाएगा। जो इन दोनों बातों को जानता है वही पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। शरीर में मोह रखने वाला मूर्ख कहलाता है। जो शरीर में आसक्त रहता है, जो शरीर में मोह रखता है, अपने घर गृहस्थी में मोह रखता है, वो मूर्ख कहलाता है। उसको कुछ नहीं मिलता है सिवाय नरक के, सिवाय पिटाई के कुछ नहीं मिलता है। जो संसार से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा मार्ग है। जो संसार से मुक्त करा के मुझे प्राप्त करा देता है वही है सच्चा रास्ता। अपने मन का बाहर भौतिक जगत में भटकना ही कुमार्ग है। क्या? अपने मन का भौतिक जगत में यानी इस संसार में भटकना ही कुमार्ग है। सतोगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु और भगवान है। मैं ही वह गुरु हूं। ज्ञान ही गुरु है, आत्मा ही गुरु है, परमात्मा ही गुरु है। इसलिए मैं ही तुम्हारा सच्चा भाई, हितैषी और गुरु हूं। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है, यही सबसे बड़ा मंदिर है। मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। तथा गुणों से संपन्न व्यक्ति ही सच्चा धनी है। गुणों से संपन्न, सतोगुण से संपन्न, अच्छे मन से, अच्छी बुद्धि से, अच्छी सोच से रहने वाला मनुष्य मंदिर में रहता है। नहीं तो सब घुड़सार में रहते हैं। असंतोषी और अभावग्रस्त व्यक्ति दरिद्र कहलाता है। जो जितेंद्रिय नहीं वह कृपण है। जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है और वह सर्वशक्ति संपन्न, समर्थ और स्वतंत्र है, वही ईश्वर है, वही आत्मीय पुरुष है, वही ज्ञानी है जो स्वतंत्र है। और जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ है। जो विषयों में आसक्त है वही असमर्थ है। तो ये जीवन जीने की, मनुष्य जीवन जीने की विशेषताएं हैं। यह सांसारिक जीवन कैसा होता है, संसार से मुक्त होकर के आदमी का जी आत्मा क्या होती है, ये सब कुछ भेद स्पष्ट किया है। तो इसलिए मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप में, आत्मज्ञान में ही रहना चाहिए, बुराइयों से सावधान रहना चाहिए। ये संसार तो मोह का घर है, ये पवित्र घर नहीं है। ये मन ही तुम्हारा मंदिर है, यही तुम्हारा घर है। अपने मन, अपने घर को मंदिर, भगवान का मंदिर बना के रखना चाहिए। साफ सफाई इसकी हमेशा अंदर से बाहर से सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा घर है। इसमें भगवान का वास है, आत्मा का वास है। यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारी पूजा है और यही तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी गति भी यही है, यही तुम्हारा घर है। जो यहाँ, जैसा तुम यहाँ बना के अपने मन को ले जाओगे वैसा ही तुम्हें आगे मिल जाएगा। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण, श्री राम।